हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ बन्नरघट्टा नेशनल पार्क बेंगलोर। तो अभी रिसेंटली हमने विज़िट किया है बन्नरघट्टा नेशनल पार्क और इतना सुंदर था कि मैं खुद को ये वीडियो पोस्ट करने से रोक नहीं पा रही हूँ। इसलिए मैं अपनी मेमोरीज़ के लिए ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा ज़ीब्रा। इतने ज़्यादा सुंदर थे ना, फ़ोटोज़ में इतना जस्टिस नहीं करते हैं बट रियल में ये बहुत सुंदर होते हैं। ब्लैक कलर के एकदम शाइनी इनकी स्किन होती है। ब्लैक लाइंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन करती है, बहुत सुंदर लगते हैं। ज़ीब्रा देखने के बाद हम थोड़ा आगे चले तो यहाँ हम पहुँच जाते हैं जिराफ देखने के लिए। तो यहाँ पे जिराफ काफ़ी दूर खड़ा हुआ था। आई होप आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को वर्टिकली देखिएगा। फुल स्क्रीन करने के बाद वर्टिकली वीडियो को देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा देखने में। ये जिराफ था, काफ़ी दूर था और जिराफ शायद एक ही था, बाकी जितने भी एनिमल्स थे बहुत सारे थे। ज़ीब्रा हमको वहाँ पे 5 ज़ीब्रा देखने को मिले थे। 4 बड़े ज़ीब्रा थे और एक बेबी ज़ीब्रा भी वहाँ पे था। और सिर्फ जिराफ ही एक ऐसा एनिमल था जो हमको सिर्फ एक ही देखने को मिला था। आई डोंट नो वहाँ पे और भी जिराफ थे या नहीं, बट हमें सिर्फ एक ही देखने को मिला था। हम इतने अच्छे डे में पहुँचे थे ना कि बहुत अच्छा वहाँ का वेदर था, तो सारे एनिमल्स बाहर निकले हुए थे। और इस पार्क की मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि हर जगह ये ऐसे मैप बने हुए हैं। तो मैप में आप देख सकते हैं कि इसके बाद कौन सा एनिमल है और सभी के एरो भी बने हुए हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे मेरे साथ में, मेरे भैया भाभी और हमारे 6 बच्चे साथ में गए थे। बच्चों को ही एक्चुअली आव्या को जंगल देखना था, जंगल मीन्स ज़ू देखना था उसको। उसकी वजह से हम लोग जंगल पहुँच गए थे, यानी कि ज़ू पहुँच गए थे, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क पहुँच गए थे। यहाँ पे इस तरीके से पोस्टर्स भी लगे हुए थे, उनके साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते। इसके बाद हम पहुँच गए टाइगर देखने, और टाइगर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। फ़ोन में पता नहीं कैसे बहुत दूर दिख रहा है, बहुत क्लियरली विजिबल था। और थोड़ा सा वेदर ऐसा था कि धूप निकली हुई थी, तो सारे एनिमल्स पानी में मज़े कर रहे थे। छोटे छोटे से वहाँ पे पॉन्ड्स बने हुए हैं, तो एनिमल्स सारे जाके और अपने पॉन्ड्स में बैठ जा रहे थे बार बार। यहाँ पे 2 टाइगर थे। टाइगर यहाँ पे भी टाइगर जाके पानी में बैठ गया है। थोड़ा सा एक पॉन्ड बना हुआ था, उसमें जाके टाइगर बैठ गया था। यहाँ पे दूसरा टाइगर है और ये काफ़ी पास से हमें देखने को मिले हैं। और टाइगर हमें सिर्फ 2 ही देखने को मिले हैं। लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे और भी टाइगर हैं, बट हमको सिर्फ 2 टाइगर्स ही देखने को मिले हैं। और यहाँ पे हमारे सारे बच्चे बहुत मज़े कर रहे थे। आगे ना तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ गए हैं क्या देखने के लिए, तो यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे था इस जगह पे शायद हमको कोई भी एनिमल नहीं दिखा था, और इतनी ज़्यादा स्मेल थी ना कि यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी खड़ा होना बहुत मुश्किल था। यहाँ से हमको शायद दूसरे केज का बेयर दिख रहा था, तो वही मैं बच्चों को बोल रही थी कि दूसरे साइड से दिखाई देगा, और इस केज में कुछ भी नहीं था। तो हम पहुँच गए हैं बेयर देखने के लिए। तो यहाँ पे बेयर भी अपने बहुत मज़े कर रहा था, और बेयर भी इतना सुंदर था ना, एकदम मुझे तो पांडा के जैसे दिख रहा था बेयर। और यहाँ पे आराम से बैठकर ये मस्ती कर रहा था, शायद कुछ खा भी रहा था। और मुझे इस नेशनल पार्क में बहुत अच्छी चीज़ ये क्या लगी, मुझे नहीं पता सभी जगह ऐसा होता है या नहीं, बट यहाँ पे सभी जगह मतलब इन सारे एनिमल्स को आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो अडॉप्शन के लिए ऐसे होता है, अडॉप्शन मतलब आप इनको घर नहीं ला सकते हो। अगर आप इनको अडॉप्ट करते हो तो आप इनका लाइक अगर आप 1 साल के अडॉप्ट करते हो तो आप इनका 1 साल का पूरा जो भी ये खाते हैं, इनका जो ट्रीटमेंट होता है, उन सारी चीज़ों का आप
उनको पे करते हो ज़ू वालों को, तो वो आपका एडॉप्शन हो जाता है और वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं। आप अपने साइड से अपने जिस एनिमल को आप अडॉप्ट करते हो उसका नाम भी दे सकते हो। यहाँ पे हम देख रहे थे ऑस्ट्रिच, बहुत सारे ऑस्ट्रिच थे और ये भी बड़े मज़े से यहाँ वहाँ घूम रहे थे और काफ़ी पास से सारे एनिमल्स हमें देखने को मिले। हमने एक्चुअली काफ़ी डिले कर दिया था मौसम की वजह से। बेंगलोर में उस टाइम पे वेदर, जब हम लोग बेंगलोर में थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हमें लगा कि ज़ू जाने से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज़ ओपन में ज़ू है, सारे एनिमल्स भी देखने को नहीं मिलेंगे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह होगा, तो इसकी वजह से हमने थोड़ा सा डिले कर दिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह इस तरीके से एरो है कि नेक्स्ट आपको क्या क्या कौन से एनिमल्स देखने को मिलेंगे। इस तरीके से वहाँ पे एरो बने हुए हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल है सारे एनिमल्स को, बिकॉज़ हम सारे एनिमल्स को देख के नहीं बता सकते कि कौन सा एनिमल है, बट यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई थी। और जो मैं अडॉप्शन का आपको बता रही थी, तो जो भी अडॉप्ट करता है उसका नाम भी वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि इन्होंने इसको अडॉप्ट किया है और इनके खाने के लिए या इनके ट्रीटमेंट के लिए ये इतना पे कर रहे हैं, जिससे दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम भी इस तरीके से एनिमल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली कर ही रही है। यहाँ पे था ढोले या वाइल्ड, ये था वाइल्ड डॉग, इसको ढोले बोलते हैं, ढोले भी बोला जाता है। तो वाइल्ड डॉग हमें यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद हम पहुँच गए आगे। अभी ये स्टार्टिंग थी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, कोई भी थके हुए नहीं थे बच्चे। और इस ट्रिप में आव्या ने, जो हम ज़ू गए तो आव्या ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, सबसे ज़्यादा आव्या ने ही इंजॉय किया था। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, ये है हमारा वाइल्ड डॉग। वाइल्ड डॉग तो ये भी बहुत सारे थे, जितने भी एनिमल्स थे ना, बहुत सारे एनिमल्स थे वहाँ पे। मतलब लाइक अगर वाइल्ड डॉग है तो बहुत सारे डॉग्स थे वहाँ पे। और टाइगर है तो कम से कम 3 से 4 टाइगर थे। मतलब कोई भी एनिमल ऐसे नहीं था कि कोई भी एनिमल सिंगल हो, अकेला हो, तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पे। और यहाँ पे मंकी थे, तो मंकी ऐसे ही खुले में घूम रहे थे और वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ से निकल रहे थे उनसे कुछ खाने पीने की चीज़ें मंकीज़ छुड़ा ले रहे थे। हमारे आगे ही कोई जो ज़ू देखने आए होंगे, उन वो हाथ में एक फ्रूटी की बॉटल पकड़े थे, 1 लीटर वाली फ्रूटी की बॉटल उनके हाथ में थी। और ये देखिए से उनसे छीन कर और ये मंकी ने अपने माउथ से खोली बॉटल और आराम से गिरा के पीने लग गया। और आसपास बहुत सारे मंकीज़ थे, बट शायद ये मंकी ना बहुत बड़ा था, मोटा सा था, तो सारे मंकीज़ से डर रहे थे। तो सब देख रहे थे कि उनको भी फ्रूटी पीने मिल जाए, बट कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। यहाँ पे हम देखने पहुँचे थे जैकाल। ये था गोल्डन जैकाल। तो गोल्डन ब्राउनिश जैकाल थे यहाँ पे, और जैकाल भी बहुत सारे थे, कम से कम 20 जैकाल यहाँ पे होंगे। ये एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और इस तरीके से खेल रहे थे जैसे कोई खतरा आने वाला होता है ना, तो एक एनिमल खतरे के लिए खड़ा हुआ था और बाकी सबको उसने अंदर भेज दिया था। इसके बाद हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, क्या था, यहाँ पे था हिप्पो, हिप्पोपोटेमस। तो हिप्पोपोटेमस अंदर घास खा रहे थे, तो ये बाहर नहीं निकले थे अपने केज से, तो हमको बहुत अच्छे से देखने को नहीं मिल पाए। जैसा आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है इसी तरीके से हमको देखने को मिले थे। और इसके बाद यहाँ पे आव्या थोड़ी सी थक गई थी, तो आव्या मामा की गोदी में चली गई थी। और यहाँ पे हमने देखे डियर। डियर भी इतने सुंदर थे ना, और सारी साइज़ेस के डियर थे सब। अगर इस ज़ू में सबसे ज़्यादा कोई एनिमल था तो डियर। मतलब डियर को आप मतलब इतने ज़्यादा थे, 100 से भी ऊपर डियर्स होंगे और सारे अलग अलग तरीके से। ये था रेन डियर। रेन डियर हमको सिर्फ एक ही देखने को मिला था, शायद बाकी अंदर होंगे, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे डियर्स थे, इतने ज़्यादा ना कि मतलब कोई भी, जितने भी एनिमल्स थे उनमें सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा डियर थे वहाँ पे। सब अलग अलग अपने छाँव में बैठे हुए थे क्योंकि धूप थी वहाँ पे, तो डियर्स बैठे हुए थे अलग अलग। इसके बाद यहाँ पे हम फिर से हिप्पोज शायद बाहर आ गए थे, तो हम हिप्पोपोटेमस को देखने के लिए चले गए थे। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ भी एक बहुत छोटा सा डियर बैठा हुआ था, बेबी डियर था। बहुत सुंदर लग रहा था ये फ़ॉन। तो डियर्स को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये ऐसे भाग रहे थे, बहुत तेज़ी से उछल कूद कर रहे थे और यहाँ वहाँ भाग रहे थे। आप देख सकते हैं कितने सारे डियर हैं। ये तो शायद 20% है, इसके आगे की भी आपको बहुत सारे डियर देखने को मिल जाएंगे। और इसमें लिखा था हॉग डियर। तो आगे उसको बोल रही थी, मम्मा ये हेजहॉग है क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, ये हॉग डियर। इसके बाद हम पहुँचे एलिफ़ेंट देखने, और एलिफ़ेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा फ़ील होता है एलिफ़ेंट को देख के। और यहाँ पे एलिफ़ेंट भी, ये शायद बेबी एलिफ़ेंट था और उसने यहाँ पे, हम लोग खड़े हुए थे और वहाँ पे पॉटी कर दी थी। और इसके पीछे भी बहुत सारे एलिफ़ेंट थे जो कि हमसे काफ़ी दूर थे, और ये वाला एलिफ़ेंट हमारे काफ़ी पास में था। तो यहाँ पे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मज़ाक कर रहे थे, मज़े कर रहे थे कि पॉटी कर दी एलिफेंट ने इस तरीके से। और एलिफेंट के यहाँ पे पोस्टर लगे हुए थे जिनके अंदर फेस डाल के आप एलिफेंट बन सकते हो और अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। इसके बाद फिर से हमें मैप मिला, जो कि हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया था, फ़ोन में फ़ोटो ले ली थी कि इसके बाद नेक्स्ट कौन सा एनिमल दिखेगा, हमको कहाँ जाना है। तो मैप के ज़रिए हम आसानी से सारी चीज़ें हम कवर कर पाए, कोई भी चीज़ हमने इस तरीके से मिस नहीं की, और ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। इस तरीके के मैप्स तो होना ही चाहिए ऐसी जगहों पर। तो यहाँ पे बच्चे डांस करने लग गए थे। आव्या को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एलिफेंट देख के आव्या एकदम फिर से चार्ज हो गई थी। यहाँ पे पानी वानी पिया और एलिफेंट देख के आव्या में फिर से बहुत ज़्यादा जोश आ गया था। इसके बाद यहाँ पे हम पहुँच गए थे, ये कौन सा, यहाँ ये भी डियर थे, ये थे बार्किंग डियर। तो इसका नाम लिखा हुआ था बार्किंग डियर। तो सारे बच्चे हमारे साथ 6 बच्चे थे, सारे बच्चे बार्क कर रहे थे और डियर, मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे डियर थे। स्पॉटेड डियर, गोल्डन डियर और रेन डियर, बार्किंग डियर, तो बहुत सारे डियर यहाँ पे थे। और यहाँ पे बच्चों का फ़ोटो शूट होने लग गया था। हमारे 4 बच्चों ने तो एकदम सेम टी शर्ट पहनी हुई थी, रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और ब्राउन कलर का पैंट पहना हुआ था। तो ये हमारे बच्चे, दूर से ही हमको पहचान में आ रहा था कि हमारे बच्चे ये जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे भी हो जाते थे ना, तो हम लोग आराम से देख लेते थे कि हमारे 4 बच्चे रेड टी शर्ट पहने हुए हैं और हम वहाँ पहुँच जाते थे। अब यहाँ पे है नील गाय। तो नील गाय मैंने शायद पहली बार देखी और मुझे ये लिटरली डोंकी जैसे दिख रहे थे। तो मैं भाभी को बोल रही थी कि यार मुझे तो ये डोंकी लग रहा है। तो भाभी बोली कि नहीं नहीं, ये नील गाय है। और नील गाय भी बहुत सारी थी, कम से कम 20 नील गाय यहाँ पे थी। फिर हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ के हमें अब क्या मिलने वाला है। और इस ज़ू की मैं एक ख़ास बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा क्लीन था, ऐसे कहीं भी स्मेल नहीं आ रही थी। सिर्फ एक ही केज था जहाँ पे हमको स्मेल मिली थी, बाकी कहीं भी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। बाकी जगह, यहाँ पे हम कहाँ पहुँच गए थे, ये था लेपर्ड। लेपर्ड बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, तो हमने सिर्फ ऐसे ही देखा कुछ सेकंड्स के लिए। अब इसके बाद हम पहुँचे मोस्ट अवेटेड लायन देखने के लिए। और लायन भी इस तरीके से यहाँ पे पत्थर बने हुए थे, तो दिख ही नहीं रहे थे, वो छुप जा रहे थे। इसके बाद हम पहुँच गए बर्ड्स देखने के लिए। इसके बाद बर्ड्स थे, और बिलीव मी, इतने सुंदर सुंदर बर्ड्स मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतने सुंदर बर्ड्स और इतने सारे बर्ड्स नहीं देखे।
ये था मकाओ था शायद ये। हाँ, ये स्कारलेट मकाओ था और ये इतने सुंदर थे ना, इतने ज़्यादा कलरफुल। और सारे एनिमल्स मतलब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इनको डेली क्लीन किया जाता हो, डेली इनको बाथ कराया जाता हो, बिकॉज़ सारे एनिमल्स इतने ज़्यादा साफ़ सुथरे थे ना। हम यहाँ पे भोपाल में जाते हैं ना तो एनिमल्स जैसे बियर होता है तो बियर में कहीं कीचड़ लगा हुआ है, ऐसे एनिमल देखने को मिलते हैं। लेकिन इस पार्क में, इस ज़ू में हमको सारे एनिमल्स इतने ज़्यादा क्लीन थे। इनके केज के अंदर अगर इनका फूड भी रखा हुआ था तो बहुत प्रॉपर तरीके से रखा हुआ था। ऐसे नहीं था कि फूड हर जगह जगह फैला हुआ है या स्मेल आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस वहाँ पे थी और बहुत अच्छे से एनिमल्स को लाइक ट्रीट किया जा रहा था। ट्रीट करना तो क्या है, केज में तो क्या ही ट्रीट किया जाएगा, बट मतलब ऐसे लग रहा था कि इनको अकेला नहीं छोड़ा गया है। कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड सिंगल नहीं था। मैं आपको बता दूँ, एक भी ऐसा एनिमल या बर्ड नहीं था जो और सिंगल हो वहाँ पे। अगर जैसे मकाओ थे तो बहुत सारे, 4 से 5 मकाओ थे। ये था, यार मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था ये था कोकैटो। पता नहीं, शायद मैंने गलत प्रोनाउंस किया है, बट सो जितने भी एनिमल्स थे ना सारे बहुत, मतलब कोई भी ऐसे नहीं थे कि अकेला रहेगा कोई एनिमल तो उसको बुरा लगेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये था लायन टेल्ड मंकी, तो जिसको शायद हम लंगूर भी बोलते हैं, ये लंगूर ही होगा। इसका ब्लैक काला मुंह होता है और बहुत लंबी सी पूंछ होती है। तो ये था। इसके बाद इसके बाद थी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। इतनी सुंदर थी, इतनी ज़्यादा सुंदर थी ना ये बर्ड, बहुत बड़ी और बहुत सुंदर। ये सारे बर्ड्स ना हमको सिर्फ बुक्स में देखने को मिलते हैं और सामने से जैसे ही मैंने देखा ना तो मुझे इतना अच्छा लगा। और जो सबसे सुंदर चीज़ थी ना, जो मेरी फेवरेट चीज़ है, मतलब फेवरेट बर्ड है, वो है पीकॉक। यहाँ पे वाइट पीकॉक भी थे, तो वाइट पीकॉक भी यहाँ पे 2 या 3 थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। ये इतने ज़्यादा सुंदर थे ना, वो वीडियोस में उतने सुंदर नहीं दिख रहे हैं बट रियल में बहुत सुंदर थे। और पर्सनली मुझे पीकॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स तो मुझे चिढ़ाते भी हैं बिकॉज मुझे उनके कलर्स, जो उसमें पीकॉक के जो कलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। एक टाइम था जब मैं पीकॉक कलर के ही कपड़े लेती थी। यहाँ पे मुझे पीकॉक डांस करते हुए देखने को मिल गया और इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना ये पीकॉक डांस करते हुए। और यहाँ पे नेट लगी हुई थी तो शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से ना दिख रहा हो, बट इतना ज़्यादा सुंदर था ना कि सारे बच्चे यहाँ से चले गए थे, भैया भाभी भी आगे चले गए थे, बट मुझे मन ही नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ से हटूँ। ये बैक साइड से पीकॉक ऐसे दिख रहा था और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था आगे बढ़ने का। और मैं वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए खड़ी रही और बहुत अच्छे से पीकॉक ने डांस करना, आप देख सकते, स्टार्ट कर दिया और कूहू कूहू करने लग गया। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। इतने कितने सुंदर होते हैं यार पीकॉक। और सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट एनिमल होता है, प्योरेस्ट बर्ड होता है, आपको पता है, पीकॉक। और पीकॉक की आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, पीकॉक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लाइक इनके बीच 2 पीकॉक के बीच ऐसा कोई फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं होता है। ये कंप्लीटली ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो जैन मुनि होते हैं, इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं और इनके जो पंख होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इनके पंखों से बनी पिच्छी का ही यूज़ करते हैं।
इसके बाद और भी बर्ड्स थे यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट पैरट्स थे। बहुत सारे कलर्स के पैरट थे, डिफरेंट कलर्स के पैरट थे, वाइट थे, कलरफुल थे, ग्रीन थे। और ये इतने ज़्यादा सुंदर थे ना ये वाले पैरट, सारे बच्चे बस वहाँ पे खड़े हो गए थे। और शायद ये पीकॉक ना ऐसे ये पैरट ना कुछ ऐसे बोल भी रहे थे। तो बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चे यहाँ से हटने को ही तैयार नहीं थे। इसके बाद थे क्रोकोडाइल। यार क्रोकोडाइल देखने में तो बिकॉज़ मतलब मेरा एक हम लोग एक मतलब हमारे साथ में मेरे भाई का एक बेटा है, उसको हम लोग क्रोकोडाइल बोल के चिढ़ाते हैं। और उसको बोल रहे थे सब कि ये देखो ये क्रोकोडाइल पड़े हुए हैं मुंह खोल के पूरा आलस के साथ। और यहाँ पे भी बहुत सारे क्रोकोडाइल थे, बट मुझे पर्सनली देखने में बहुत अजीब सा लगता है क्रोकोडाइल को देखने में, लेकिन हाँ देखने को मिल गए थे। और इसके बाद हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे भी यहाँ शायद कोई दूसरे टाइप का क्रोकोडाइल था। इसके बाद थे यहाँ पे बहुत सारे टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस इतने ज़्यादा थे, कम से कम 100-200 टॉर्टॉइस थे। और सब बीच में देख रहे थे, बीच में बिल्कुल भी नहीं थे, ये ऐसे साइड साइड में आके इन्होंने लाइन बना के बैठ गए थे। इसके बाद यहाँ पे ये सारे जो हैन के सारे जो प्रजाति, मतलब इनका पूरा ख़ानदान था यार। मैं हैन का ख़ानदान ही बोल रही थी इनको। अलग अलग टाइप के जंगल फाउल और पता नहीं क्या अजीब अजीब से नाम थे, बट ये सारी पूरी फैमिली, मतलब जो पूरी वो थी ना प्रजाति, ये पूरी हैन की ही प्रजाति थी। तो ये अलग अलग टाइप के बर्ड्स थे और ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। काफ़ी बड़े थे बर्ड्स, मतलब इनका साइज़ में काफ़ी बड़े थे, शायद ये काफ़ी मैच्योर्ड होंगे। तो ये काफ़ी बड़े थे और सारे जितने भी वो थे ना एनिमल्स, उनकी डिटेल्स वहाँ पे लिखी हुई थी। सारे एनिमल्स के केज के बाहर उनकी डिटेल्स लिखी हुई थी, उनका वेट, उनकी हाइट, उनका साइज़, सारी चीज़ें लिखी हुई थी, उनका नाम और भी बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में, सारी डिटेल वहाँ पे लिखी हुई थी। सारी चीज़ों को कैप्चर करना एक्चुअली मुश्किल था, तो मैंने सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं किया है, बट मैंने बर्ड्स को और एनिमल्स को सभी को अच्छे से कैप्चर किया है। यहाँ पे एक्चुअली ना बहुत पतली वाली नेट लगी हुई थी, जाली लगी हुई थी, जिसकी वजह से हमें तो अच्छे से दिख रहे थे एनिमल्स, बट ये फ़ोन में उतने अच्छे से नहीं दिख रहे थे। इसके बाद थे स्नेक। तो यार स्नेक में मुझे सच बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था स्नेक देखने में। सारे बच्चे वहाँ पे चले गए थे और सब बुलाए जा रहे थे, बुआ यहाँ आओ, मौसी यहाँ आओ। इसके बाद था इग्वाना। तो इग्वाना हमको दिखा था शायद वो, बट फ़ोन में कैप्चर नहीं हुआ था। और ये था रेड स्नेक। यहाँ पे रेड स्नेक थे, आप देख सकते हैं ये अपने घर के अंदर थोड़ा सा बिल्कुल दिख रहा है। और ये था रेड स्नेक। यार स्नेक के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर मैं स्नेक के बारे में बात करती हूँ या स्नेक देख लेती हूँ, यहाँ पे था किंग कोबरा, जो कि हमारा नेशनल रेप्टाइल। तो ये है किंग कोबरा। और किंग कोबरा इसके साथ ही ये क्या आ गया, ये यहाँ पे पिजन, नहीं ये मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को कि ये क्या था, ये कुछ तो भी था। हाँ यहाँ पे फिर ये बर्ड्स आ गए थे और सभी के नाम कैप्चर करना सच में बहुत मुश्किल था, बट मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे सभी के नाम मिल जाते तो मैं साइड में लिख दूँगी। और यहाँ पे थे टर्टल। टर्टल टर्टल भी बहुत सारे थे और काफ़ी बड़े साइज़ के टर्टल थे। और यहाँ पे हमें ऐसे टर्टल भी देखने को मिले कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थी स्क्वेरल।
ये कोई बड़ी सी स्क्वायरल थी और ये एकदम से इतना तेज़ी से चल रही थी कि जो मेरी दीदी की बेटी थी वो एकदम से डर गई। उसको लगा कि ये एकदम इसके ऊपर आने वाली है, तो वो बहुत तेज़ डर गई थी बिकॉज़ बहुत ही बड़ी सी जाइंट स्क्वायरल थी ये। इसके बाद ये टर्टल, और ये वाला जो देख रहे हैं ना आप, इसकी तो शेल ही टूटी हुई थी, बट ये बहुत बड़े साइज़ के थे और बहुत सारे थे वहाँ पे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे थे। इसके बाद यहाँ पे था पाइथन, रॉक पाइथन। तो इसको देखने के लिए ये पूरा देखने को ऐसे, और शायद आप लोगों को समझ में ना आए बिकॉज ये पेड़ के ऊपर पूरा लिपटा हुआ था, तो हमें दिख रहा था बट फ़ोन में शायद ये वीडियो में कैप्चर, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं, बट मैंने कैप्चर करने की पूरी कोशिश करी थी, शायद आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो ये था रॉक पाइथन। इसके बाद यहाँ पे भी रॉक पाइथन था। तो यहाँ पे ये एक बैठा हुआ था और एक पेड़ के ऊपर लिपटा हुआ था। तो मैंने बताया ना कि कोई भी एनिमल कोई। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा लायन यार, मतलब जो पूरा ये हमारा ऑलमोस्ट एंड हो गया था और तभी वहाँ से लायन एकदम दौड़ते हुए आए। दो लायन थे और बिलीव मी इतना अच्छा लगा ना इनको देखकर, ऐसे लगा कि भाई पूरे पैसे वसूल हो गए इतने पास से लायन को देखना। और ये पास में आके फिर दोनों लायन ना ऐसे अटकेलियाँ कर रहे थे। यहाँ पे आके लायन ने मिट्टी खोदी, उसके अंदर शू करी और फिर उसको मिट्टी से ढक दिया। तो देखिए देखे ना कि एनिमल्स कितने ज़्यादा समझदार होते हैं कि उसने अगर गंदा किया है वहाँ पे तो मिट्टी डाल देते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों लायन, मतलब जितनी भी भीड़ थी ना वहाँ पे, सब पूरे लोग वहाँ पे आके इकट्ठे हो गए थे लायन को देखने के लिए, क्योंकि ये लोग ना बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। सभी लोगों के पास जा रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे ये बोल रहे हो कि चलो तुम लोग कब से खड़े हो तो आ जाओ, अब आ जाओ मैदान में, अब फ़ोटो खींचो, मेरा वीडियो बनाओ। इस तरीके से ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब ये बहुत अच्छे से लायन देखने को मिला। थोड़ी देर बाद पता है क्या हुआ, इनका एक बेड टाइप का डला हुआ था, तो वहाँ एक लायन वहाँ जाके और बैठ गया बड़े आराम से, और वहाँ जाके बहुत अच्छे से पोज दे रहा था। फिर सब लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे और लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे वो इसीलिए बैठा हो कि चलो अब जिसको भी फ़ोटो क्लिक करानी है वो करा लो मेरे साथ। तो ये देखिए यहाँ पे ये लायन बैठा हुआ था इतने अच्छे से ना, पूरा मतलब मुंह, थोड़ा सा मुंह खोल के और बहुत अच्छे से फेस ऊपर करके बैठा हुआ था। सभी लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराने लग गए थे लायन के साथ में। तो हम लोग भी यहाँ पे कहाँ अछूते रह जाते, तो यहाँ पे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लायन ना रोर कर रहा था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। लाइक बहुत यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमको। हमें लगा नहीं था कि इतने अच्छे से हमको सारे एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे और इतना मज़ा आएगा। इसके बाद यहाँ पे थी शायद वाइल्ड कैट, हाँ वाइल्ड कैट थी। तो वाइल्ड कैट को हम देखने पहुँचे, यहाँ पे वाइल्ड कैट भी बहुत सारी थी। और इसके बाद आगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा ज़ू है तो आगे बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो मामा के शोल्डर पे जाके बैठ गई थी। इसके बाद हम पहुँचे डक स्वान देखने के लिए। ये तो वाकई इतने ज़्यादा कामिंग थे ना कि इनको देख के मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। जिस तरीके से ये अब फिर पानी में जा रहे थे, फिर उड़ के पेड़ के ऊपर जा रहे थे, इनको देखना बहुत अच्छा था। लाइक सारी थकान, जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को देख के सारी थकान उतर गई, तो वही था कि इनको देखकर बहुत ज़्यादा कामिंग था ये देखना। आव्या भी बहुत देर तक इनको देखती रही, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। सारे बच्चे हमारे
पूरे 6 के 6 बच्चे बहुत अच्छे से ये डक और स्वान को देख रहे थे। और इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ हुई यहाँ पे, ये जो मेरी दीदी की बेटी है उसके शू की लेस खुल गई थी। तो ये इसके दोनों भाई इसकी लेस लगा रहे थे और मैंने तभी वीडियो बना लिया उसके। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।